आज हम बात करेंगे साल 2010 की फिल्म डीप इन द वुड्स के बारे में, जो कहानी है टिमोथी नाम के लड़के की, जो एक रमता जोगी की जिंदगी जीता है और एक खूबसूरत लड़की को देखने के बाद उसका फायदा उठाकर वो उसे अपने वश में कर लेता है। 1865 में टिमोथी नाम का लड़का भटकते हुए एक फ्रेंच गांव में पहुंचा और गांव वालों के बीच उसकी नजर जोसेफीन नाम की खूबसूरत लड़की पर पड़ी। जोसेफीन को टिमोथी गंदा और बदबूदार लगा, पर उससे दूर रहने के बावजूद उसे महसूस हुआ कि टिमोथी उसका पीछा कर रहा है। पीछा करते हुए वो जोसेफीन के घर तक पहुंचा और हर वक्त उस पर नजर रखने लगा। हर जगह उसका पीछा करते हुए वो पॉल नाम के लड़के तक पहुंचा, जो जोसेफीन से शादी करने वाला है। दिन रात जोसेफीन के घर के बाहर रहकर वो उसकी हर एक हरकत नोटिस करने लगा और एक रात वो चोरी छिपे उस घर में घुस गया। टिमोथी के पास एक शक्ति थी जिसकी मदद से वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है, और इस शक्ति के इस्तेमाल से उसने जोसेफीन के कुत्ते को अपने वश में करके पूरी रात उसी घर में बिताई। अगली सुबह एक गूंगा बहरा होने का नाटक करते हुए वो जोसेफीन के पिता के पास गया, जो गरीबों की मदद करने से पीछे नहीं हटते, और टिमोथी की हालत देखकर उसके नाटक पर भरोसा करके उन्होंने उसे अपने घर में रहने की जगह दे दी। उन्हें ये तो समझ आया कि टिमोथी पढ़ा लिखा है, पर वो उसके नाटक को समझ नहीं पाए। जोसेफीन को टिमोथी से घिन आ रही थी, पर न जाने क्यों उसका ध्यान पॉल से ज्यादा टिमोथी पर था, और जैसे ही टिमोथी को मौका मिला उसने जोसेफीन को अपने वश में करना शुरू कर दिया। उसने जोसेफीन के पिता को बताया कि वो जादू का खेल जानता है और भविष्य देख सकता है, और वो कुछ शब्द लिखने लगा जो असल में वशीकरण में काम आते हैं। धीरे धीरे उसने अलग अलग चीजें करके पूरी तरह जोसेफीन के दिमाग पर काबू पा लिया, और जोसेफीन ये बात समझ भी नहीं पाई। बेचैन होकर वो वहाँ से चली गई, पर उसके लिए मुसीबतें अभी तो शुरू हुई थी। अगली सुबह वो अजीब सा बर्ताव करने लगी और उसके पिता को लगने लगा कि वो बीमार है। उसने पॉल के साथ वक्त बिताने से भी इनकार कर दिया, और कुछ देर बाद उसकी नजर टिमोथी पर पड़ी, जो अब भी उसके आसपास ही घूम रहा था। डर के मारे वो उसकी नजरों से बचने की कोशिश करने लगी, पर वो ऐसा कर नहीं पाई। टिमोथी उस घर में फिर से घुस आया और वशीकरण का अपना ये खेल पूरा करके उसने जोसेफीन से खाना बनवाया। इतना ही नहीं, उसने जोसेफीन को होश खोने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद उसने जोसेफीन के साथ जबरदस्ती करके उसका फायदा उठा लिया। होश में आने पर जोसेफीन को सब कुछ याद आया और उसे घिन आने लगी, पर फिर अचानक किसी अनजान कारण की वजह से वो टिमोथी की ओर खिंची चली गई। डर और नफरत मन में होने के बावजूद वो टिमोथी का पीछा करती रही, और उसके साथ वो किसी अनजान घर में पहुंची, जहां टिमोथी ने लोगों को बताया कि वो और जोसेफीन शादीशुदा है। जोसेफीन को देखकर एक बार के लिए वो परिवार डर गया, पर टिमोथी ने कह दिया कि वो उसकी तरह दिमागी तौर से कमजोर है। एक बार के लिए जोसेफीन ने मदद मांगने की कोशिश भी की, पर टिमोथी ने फिर से उसे वश में कर लिया। किसी कठपुतली की तरह उसका इस्तेमाल करके टिमोथी अब उस परिवार को डराने लगा, और वशीकरण के डर से कोई भी जोसेफीन की मदद नहीं कर पाया। वो दिन रात जोसेफीन को टॉर्चर करता रहा, और अपना आपा खोकर इस बार परिवार वालों ने उसे घर से बाहर फेंक दिया। टिमोथी को दूर करके उन्होंने जोसेफीन को ठीक करने की कोशिश भी की, पर जोसेफीन की तबीयत बिगड़ने लगी और वो समझ गए कि सिर्फ टिमोथी इस वशीकरण को तोड़ सकता है। हार मानकर उसे फिर से घर में बुला लिया गया, जिसके बाद जोसेफीन को शांत करके वो उसे अपने साथ वहाँ से बाहर ले गया। जोसेफीन के साथ वो पहाड़ों में भटकता रहा, और जोसेफीन उसकी हर एक बात मानने लगी। वो हर रोज उसका फायदा उठाता रहा, और चाहकर भी जोसेफीन अपने आप को बचा नहीं पाई। वो अपने आप को पूरी तरह खोने लगी और एक ऐसी जिंदगी का हिस्सा बन गई जिसमें उसे गंदगी और यातना के अलावा कुछ नहीं मिला। कई दिनों तक पैदल सफर करके जोसेफीन थक चुकी थी, पर टिमोथी ने उसकी बात तक नहीं सुनी और वो उसका फायदा उठाता रहा। किसी तरह जोसेफीन एक आदमी तक मदद मांगने पहुंच गई, पर वो आदमी खुद दिमागी संतुलन खो चुका था, इसलिए जोसेफीन को वापस टिमोथी के पास लौटना पड़ा। एक दिन कुछ अनजान आवारा लोगों ने टिमोथी पर हमला किया, पर उसे चोट पहुंचाने के अलावा वो लोग कुछ कर नहीं पाए। उस दिन जोसेफीन को पता चला कि टिमोथी को अक्सर चोट लगती रहती है, और उसने एक इंसान की जान भी ली है। कई हफ्तों तक भटकने के बाद वो दोनों एक ऐसी जगह पहुंचे जहां वो एक शादी का हिस्सा बन पाए, और उन्हें खाने को अच्छा खाना मिल गया। जिस आदमी से जोसेफीन नफरत करती थी, अब वो उससे प्यार करने लगी, और ये जानकर टिमोथी हैरान हो गया।
निशानी के तौर पर उसने टिमोथी से उसके कंधे पर एक चोट पहुंचाने के लिए कहा, पर यह सब कुछ सिर्फ जोसेफीन का एक नाटक था। और जैसे ही उसे लगा कि उसने टिमोथी का भरोसा जीत लिया है, वो मौका मिलते ही उससे दूर भागने की कोशिश करने लगी। इस बार वो रुकी नहीं और मदद के लिए चिल्लाते हुए एक घर तक पहुंच गई। उस घर में मौजूद 2 लोग उसे टिमोथी से बचाने में कामयाब हुए और जोसेफीन ने उन्हें सब कुछ बताना शुरू कर दिया। वो बेहोश होकर उसी घर में रह गई, पर देर रात टिमोथी ने फिर से वशीकरण करके उसे अपने साथ चलने के लिए कह दिया और जोसेफीन फिर से एक कठपुतली बन गई। हालात इतने बिगड़ गए कि जोसेफीन सचमुच टिमोथी से प्यार करने लगी और वो ये जानने की कोशिश करने लगी कि वशीकरण करते वक्त टिमोथी को जोसेफीन की आंखों और उसकी सोच में क्या नजर आता है। टिमोथी ने बताया कि उसे कुछ नजर नहीं आता और तब जोसेफीन ने बताया कि वो मौत से भी नहीं डरती। जोसेफीन के इस मजाक से टिमोथी को समझ आ गया कि जोसेफीन की दिमागी हालत ठीक नहीं है और डर के मारे उसने जोसेफीन को मरने से बचा लिया। टिमोथी की तरह अब जोसेफीन भी घरों में जाकर चोरी करने लगी और अपनी मर्जी से ऐसी जिंदगी जीने लगी जैसी जिंदगी वो जीना नहीं चाहती थी। टिमोथी को अब अपने किए पर पछतावा होने लगा और वो उसे उस आदमी के पास ले गया जिसने उसे वशीकरण करना सिखाया था। उस आदमी से टिमोथी ने कहा कि वो पूरी जिंदगी जोसेफीन के साथ बिताना चाहता है और अब जोसेफीन खुद भी इसके लिए तैयार हो चुकी थी। टिमोथी का इलाज करने की कोशिश करते हुए वो हर रोज उसका ध्यान रखने लगी और अब कठपुतली ना होने के बावजूद वो उससे दूर नहीं गई। पास के गांव से वो एक डॉक्टर को अपने साथ लेकर फिर से उसके पास लौट आई और उस डॉक्टर ने कहा कि टिमोथी का हॉस्पिटल में जाना जरूरी है। अचानक उस रात उस डॉक्टर की वजह से कुछ पुलिस वाले वहां आ पहुंचे और उन्होंने टिमोथी को गिरफ्तार कर लिया। जोसेफीन महीनों बाद अपने पिता के सामने आई और उसे देखकर उन्हें राहत मिली। अपनी बेटी को बचाकर वो उसे घर ले गए और टिमोथी को जेल में डाल दिया गया। चोट की वजह से टिमोथी ने अपना हाथ खो दिया और दूसरी ओर जोसेफीन पूरी तरह ठीक हो गई। एक दिन टिमोथी को जेलर ने अपने पास बुलाया और उससे जोसेफीन के बारे में सवाल पूछने लगा। वो समझ नहीं पाया कि आखिर टिमोथी ने जोसेफीन को अपने साथ जाने पर मजबूर कैसे किया, क्योंकि ना तो टिमोथी अच्छा दिखता है और ना ही कोई उसके करीब जाना चाहेगा। वो यही मान रहा था कि टिमोथी जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गया था, पर टिमोथी ने बताया कि जोसेफीन खुद उसके साथ घर से दूर जाना चाहती थी। उसने वशीकरण जरूर किया था, पर जोसेफीन अपनी मर्जी से उसके पीछे आई। कुछ गवाहों के बयान से ये साबित हुआ कि टिमोथी ने जोसेफीन को वश में कर रखा था और वो हर वक्त टिमोथी से डरकर जी रही थी। डर के बावजूद वो एक कठपुतली जैसा बर्ताव कर रही थी, पर इस बयान के जवाब में टिमोथी ने मान लिया कि वो वशीकरण कर सकता है, चाहे वो गैर कानूनी ही क्यों ना हो। उसका कहना था कि उसने जबरदस्ती पहली बार की थी, पर उसके बाद जोसेफीन खुद उसके करीब आने लगी और उसे ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। इस बारे में जोसेफीन से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि जोसेफीन टिमोथी की आंखें और आवाज सुनकर उसका पीछा करने लगी और वो बिल्कुल ही होश में नहीं थी। जेलर को उसके बयान में खोट नजर आने लगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जोसेफीन इतने महीनों तक 24 घंटे टिमोथी के वश में रही होगी। असल में सच ये था कि जोसेफीन दूध की धुली नहीं थी। उसकी खुद की कुछ ख्वाहिशें थी जिन्हें वो पूरा करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी मर्जी से टिमोथी का पीछा करने लगी और वक्त के साथ उसने टिमोथी की जबरदस्ती को रोकना भी बंद कर दिया था। इस सच को वो खुद मानना नहीं चाहती, क्योंकि वो शर्मिंदगी महसूस नहीं करना चाहती। इसलिए अपने बयान के सबूत के तौर पर उसने उस चोट का निशान दिखाया जो उसने खुद टिमोथी को लगाने के लिए कहा था। मगर जेलर को उसकी बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने एक हिप्नोटिस्ट को बुलाया जो ये एग्जामिन करेगा कि जोसेफीन को सचमुच वश में किया जा सकता है या नहीं। और उस हिप्नोटिस्ट के टेस्ट से ये साबित हुआ कि जोसेफीन किसी के वश में आ ही नहीं सकती। वक्त गुजरता गया, पर जोसेफीन के पिता पछतावे में जीते रहे। वो ये सोच कर परेशान थे कि जोसेफीन मौका मिलने पर टिमोथी से दूर क्यों नहीं भागी, मगर जोसेफीन ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जोसेफीन ने कह दिया कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो उसकी मर्जी के खिलाफ था, जबकि सच कुछ और ही था। अंत में टिमोथी ने जोसेफीन के लिए अपने प्यार की वजह से ये मान लिया कि जोसेफीन की गवाही पूरी तरह सच्ची है और इस तरह उसने जोसेफीन को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। जोसेफीन तो अपनी आगे की जिंदगी आराम से जीती रही, पर उसके पिता हर वक्त डर कर जीने लगे और फिर एक दिन जोसेफीन को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। अपनी मौत से पहले जोसेफीन के पिता ने उसकी पॉल से शादी करवा दी और पॉल और अपने बच्चे के साथ जोसेफीन पेरिस जाने की तैयारी करने लगी। जाने से पहले उसने जेलर से कहा कि वो एक बार टिमोथी से मिलना चाहती है और उसकी एक ख्वाहिश पूरी करके उसे टिमोथी के पास भेजा गया। अपने बच्चे को देखकर टिमोथी बहुत खुश हुआ और उसने उस बच्चे का नाम भी टिमोथी रखा।
जाते जाते जोसेफीन ने टिमोथी की दी हुई अंगूठी पहनकर ये साबित कर दिया कि वो हमेशा उससे प्यार करती रहेगी और पॉल के साथ वो पेरिस के लिए रवाना हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।